शाहरुख की दीवाना फिल्म की रिलीज के वक्त क्या हुआ था, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं आज ये कहानी यहाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ और ये कहानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुड्डू धनोआ जी के नज़रिए से जानेंगे। गुड्डू धनोआ ने एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कही थीं। आज दीवाना फिल्म को रिलीज हुए 32 साल हो गए हैं। 25 जून 1992 को दीवाना रिलीज हुई थी। शाहरुख की डेब्यू फिल्म थी दीवाना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुड्डू धनोआ कहते हैं, फिल्म रिलीज होने के बाद मैं बादल, बिजली और बरखा थिएटर्स में गया था। ये तीनों थिएटर्स मुंबई की अलग अलग जगहों पर हैं। जैसे ही ऐसी दीवानगी गाना आया, फिल्म देखने आए दर्शक झूमने लगे। स्क्रीन की तरफ 4 आने के सिक्कों की बरसात होने लगी। सिक्कों के गिरने की आवाज किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कुछ दर्शकों को कुर्सी पर चढ़कर नाचते हुए देखा। वो गाना दर्शकों को भी दीवाना बना रहा था। गुड्डू धनोआ समय में और थोड़ा पीछे पहुंचते हैं। वो उस दिन को याद करते हुए जब उन्होंने शाहरुख खान को देखा तो कहते हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस पर स्थित द होस्ट नाम के एक बहुत बढ़िया से रेस्टोरेंट में शाहरुख और मेरी मुलाकात तय हुई थी। मेरे साथ मेरे डायरेक्टर राज कंवर भी थे। जैसे ही शाहरुख रेस्टोरेंट के अंदर आए, रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे कर्मचारी या कस्टमर्स उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगे। कुछ पल के लिए धीमी आवाज में शाहरुख खान का ही नाम गूंजने लगा था, क्योंकि उस वक्त तक शाहरुख खान फौजी व सर्कस जैसे टीवी शोज से मशहूर हो चुके थे। अंदर घुसकर शाहरुख चारों तरफ नजरें घुमाने लगे। उन्होंने हमें कभी नहीं देखा था। मैंने हाथ हिलाकर शाहरुख को हमारी तरफ आने का इशारा किया। मुझे देखकर वो मुस्कुराए और हमारी तरफ आ गए। शाहरुख मेरे सामने वाली चेयर पर बैठ गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें अपनी फिल्म दीवाना में साइन करना चाहता हूं, लेकिन शाहरुख ने जवाब दिया कि उनके पास डेट्स नहीं हैं। मैं हैरान हो गया। मुझे तो ये पता था कि शाहरुख के पास एक भी फिल्म फिलहाल नहीं है। मैंने शाहरुख से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो 5 फिल्में साइन कर चुके हैं। राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, किंग अंकल, कभी हाँ कभी ना और दिल आशना है। मुझे बड़ी निराशा हुई, लेकिन मैंने शाहरुख से कहा कि कम से कम एक दफ़ा फिल्म का सब्जेक्ट तो सुन लो। शाहरुख ने हमें अपने घर आने को कहा। अगले दिन हम शाहरुख के घर पहुंचे। शाहरुख को हमने पूरी कहानी सुनाई। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं शाहरुख ये सोचकर मना न कर दे कि उनकी एंट्री तो आधी फिल्म के बाद होनी है। लेकिन शाहरुख ने कहा कि गुड्डू, मैं तुम्हारी फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं तभी तुम्हें कोई डेट दे पाऊंगा जब मेरी साइन की हुई कोई एक फिल्म, इन 5 में से कोई एक फिल्म कैंसिल हो जाए, क्योंकि तभी मैं तुम्हारी फिल्म की शूटिंग कर पाऊंगा। शाहरुख को जब मैंने बताया कि रवि का कैरेक्टर ऋषि कपूर निभाने वाले हैं, तो वो बड़े खुश हुए। शाहरुख ने कहा कि ऋषि जी के साथ काम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैंने 1.5 लाख रुपए में शाहरुख खान को दीवाना के लिए साइन कर लिया। उस जमाने में किसी नए एक्टर को इतना अमाउंट देने के बारे में सोचना भी बड़ी मुश्किल की बात थी। मैंने शाहरुख को 11,000 रुपए बतौर साइनिंग अमाउंट दिए, लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी कि शाहरुख मेरी फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स निकाल पाएंगे कि नहीं। किस्मत से राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग कुछ दिन के लिए कैंसिल हो गई और शाहरुख के पास 20 दिन का समय और बच गया। हमने अगले ही दिन दीवाना की शूटिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ आपको बताते चलें कि दीवाना साल 1986 में आई तमिल फिल्म वसंत रागम का रीमेक थी। उस फिल्म को S.A. चंद्रशेखर ने डायरेक्ट किया था। पहले वही दीवाना भी डायरेक्ट करने वाले थे। उसी वक्त वो इंसाफ की देवी फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे। वो फिल्म मेरे पार्टनर ललित कपूर की पत्नी शबनम प्रोड्यूस कर रही थी। उस फिल्म में जितेंद्र और रेखा काम कर रहे थे। अरमान कोहली भी उस फिल्म में थे। शबनम जी ने मुझसे दीवाना में अरमान कोहली को साइन करने की सिफारिश भी की थी। उस वक्त मैंने अरमान कोहली को साइन भी कर लिया था, यानी शाहरुख से पहले अरमान कोहली दीवाना के हीरो होने वाले थे। मगर किसी वजह से शबनम जी के साथ अरमान कोहली का झगड़ा हो गया। उन्होंने अरमान को अपनी फिल्म से निकाल दिया। कुछ दिन बाद अरमान के पिता राजकुमार कोहली ने मुझे फोन करके बताया कि अरमान दीवाना में भी काम नहीं करेगा। गुड्डू जी कहते हैं कि मैं दुविधा में फंस गया था। उसी दौरान मुझे शेखर कपूर के साथ मणि रत्नम की फिल्म अंजलि के स्पेशल इफेक्ट्स देखने के लिए चेन्नई जाने का मौका मिला। मैंने फ्लाइट में शेखर कपूर को अपनी दुविधा से रूबरू कराया। उस वक्त शेखर कपूर ने मुझे शाहरुख खान को दीवाना में कास्ट करने की सलाह दी। चेन्नई से लौटते ही मैंने शाहरुख से कांटेक्ट किया और उसने मुझे दिल्ली आकर मिलने को कहा।
वो उस वक्त दिल्ली में था। इसी बीच ऐसे चंद्रशेखर भी फिल्म से अलग हो गए और उनकी जगह दीवाना डायरेक्ट करने के लिए मैंने राज कंवर को साइन कर लिया। हम दोनों साथ में शाहरुख से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। शाहरुख से मुलाकात कैसी रही वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दीवाना की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए गुड्डू धनोआ ने और कुछ दिलचस्प कहानियां उस इंटरव्यू में बताई थी, जो इस प्रकार हैं। हमने नटराज स्टूडियो में एक बड़ा महंगा सेट तैयार किया था। उस दिन हम काजल यानी दिव्या भारती की बर्थडे पार्टी वाला सीन शूट करने वाले थे। उस सीन में फिल्म के कई मुख्य कलाकार थे, लेकिन शूटिंग वाले दिन सुबह मुझे पता चला कि शाहरुख तो चमत्कार की शूटिंग के लिए गोवा में हैं। मेरे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स को फिर से एक साथ जमा कर पाना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती। मैं फौरन गोवा के लिए निकल गया और किसी तरह शाहरुख को साथ लेकर लौटा। फिर हमने आराम से वो सीन शूट किया। हालांकि मेरे पार्टनर ललित कपूर ने मुझे बताया था कि शाहरुख को अपनी कुछ कॉस्ट्यूम्स पसंद नहीं आई थी। दीवानगी के लिए नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, शाहरुख खान को बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का अवार्ड, दिव्या भारती को लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड और तेरी उम्मीद तेरा इंतजार गीत के लिए समीर को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। कुमार सानू को सोचेंगे तुम्हें प्यार गीत के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। ऐसी दीवानगी पहला सॉन्ग था जो हमने रिकॉर्ड किया था और उस सॉन्ग ने धूम मचा दी थी। यानी कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस मायने नहीं रखती जब कोई फिल्म चलनी होती है। दीवाना हमने शाहरुख की बाकी बची 5 फिल्मों से पहले कंप्लीट कर ली और जल्द से जल्द इसे रिलीज करना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान मुझे पता चला कि शाहरुख नहीं चाहते कि दीवाना पहले रिलीज हो। वो चाहते हैं कि उनकी पहली रिलीज्ड फिल्म कोई सोलो स्टार वाली फिल्म हो। दिल आशना है या राजू बन गया जेंटलमैन पहले रिलीज होनी चाहिए। मुझे ये बातें बुरी लगी। मैंने जब इस बारे में शाहरुख से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि उनकी पहली रिलीज्ड फिल्म कौन सी होनी चाहिए। शाहरुख ने मुझसे कहा कि गुड्डू तुम जब चाहो अपनी फिल्म रिलीज करो। मैंने शाहरुख को याद दिलाया अभी डबिंग बाकी है। शाहरुख ने फौरन डबिंग के लिए डेट्स दे दी। मनमोहन देसाई दिल्ली यूपी में दीवाना को रिलीज करने वाले थे। उन्होंने कहा कि हमें फिल्म की एंडिंग बदलनी चाहिए। काजल को फिर से रवि के साथ जाना चाहिए, न कि राजा के साथ रहना चाहिए। यानी मनमोहन देसाई चाहते थे कि ऋषि कपूर का कैरेक्टर रवि आखिरी में मरे नहीं बल्कि राजा मर जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिल्म रिलीज हुई और पहले दिन से ही हिट साबित हो गई। भारत के कुछ थिएटर्स में तो दीवाना ने गोल्डन जुबली भी मनाई। दीवाना की कामयाबी ने शाहरुख की बाकी फिल्मों को भी फायदा पहुंचाया। दीवाना की रिलीज के कुछ दिन बाद शाहरुख मुझे आरोग्य निधि अस्पताल के बाहर मिले थे। मेरे साथ मेरी मां थी। शाहरुख ने उनके पैर छुए थे। तो दोस्तों, ये थी दीवाना फिल्म से संबंधित इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुड्डू धनोआ जी द्वारा कही गई कुछ बातें। दोस्तों, क्या आपने दीवाना फिल्म देखी है? अगर देखी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।